पेशेंट कम्युनिटी के अंदर ऐसे कौन से मिथ्स हैं जो पर्टिकुलरली आपको लगता है कि क्लियर होने चाहिए? मिथ्स तो बहुत सारे हैं लोगों में इस सर्जरीज को लेके। मैं बेसिकली कहना चाहूँगा लाइफ चेंजिंग सर्जरी है, लाइफ चेंजिंग। पेशेंट की लाइफ बदल जाती है। जो लोग इस सर्जरी को परेशान होते हैं घुटनों से, करने के बाद इतनी दुआएं देके जाते हैं कि उनको मज़ा आ जाता है। सो लाइफ चेंजिंग सर्जरी है। तो सबसे बड़ा मिथ तो यही है कि इस सर्जरी में घुटना बदल दिया जाता है। जैसे लीवर ट्रांसप्लांट में लीवर नया लगता है, किडनी में किडनी नहीं लगती है, ऐसे घुटने में घुटना नया लगता है। तो ये सबसे बड़ा मिथ तो यही है कि घुटना कभी नया लगता है नहीं, क्योंकि घुटना ना तो कोई मार्केट में मिलता है, ना कोई अपना घुटना डोनेट करता है। आपने कभी नहीं सुना हो घुटना किसी ने डोनेट किया। तो घुटना कभी बदला ही नहीं जाता। घुटने की जो सरफेस है उस पर कैपिंग की जाती है। वो जो सरफेस ख़राब हो गई उस पर कैप लगाई जाती है। बेसिकली रिप्लेसमेंट नहीं, रीसरफेसिंग की जाती है। तो इसको समझना होगा। ये एक तो सबसे बड़ा मिथ है जो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये कि ये सर्जरी सिर्फ एक बार ही हो सकती है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। इस सर्जरी को एक बार, दो बार, तीन बार, कितनी बार भी किया जा सकता है। ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि सर्जरी सिर्फ एक बार ही हो सकती है। तीसरा ये कि अभी मेरी एज 35 है, 40 है, 45 है, अभी मेरी एज कम है तो मैं सर्जरी नहीं कराऊंगा। इस एज के लिए सर्जरी नहीं बनी। देखिए आइडियली ये सर्जरी बनी तो 60 प्लस के लोगों के लिए थी, क्योंकि सर्जरी पहले घुटने घिसते ही 60 प्लस के लोगों के थे, आर्थराइटिस होता ही उनको था। बट अभी सारी चीज़ें जल्दी एज में होने लग गई हैं। चाहे आप हार्ट अटैक को ले लीजिए, कैटरेक्ट को ले लीजिए, ग्रेइंग ऑफ हेयर्स ले लीजिए, या और भी कोई प्रॉब्लम्स ले लीजिए, कैंसर ले लीजिए, ये सब अर्ली एज में शिफ्ट हो गए हैं। तो ऑब्वियसली जब चीज़ें अर्ली एज में शिफ्ट हो रही है तो हमें ट्रीटमेंट भी तो अर्ली एज में शिफ्ट करना पड़ेगा। आप ये थोड़ी कर सकते हैं कि मुझे अभी इस एज में चीज़ें हुई और ये तो 60 साल वाली है तो 60 साल में ही कराऊंगा। पता लगा 20 साल में तो आप निकल लिए, आप रहे नहीं इस दुनिया में, तो फिर क्या किया आपने अपने ज़िंदगी के इतने कीमती समय, ये ज़िंदगी वापस तो नहीं आने वाली, समय वापस नहीं आने वाला। तो बेसिकली आप किसी भी एज में हो, 40 साल वाला ये बोल के डाल देता है कि मैं मेरी उम्र कम है, और 90 साल वाला ये बोल के डाल देता है कि उम्र बची नहीं है। तो बेसिकली ये चीज़ सही नहीं है। जो भी उम्र है, जिस भी उम्र में अगर आप परेशान हो तो उस परेशानी का परमानेंट सॉल्यूशन कराइए, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपकी उम्र कितनी है। सपोज आपकी उम्र भगवान ने लिखी 60 साल है और आप 40 में ये बोल के चल रहे हो कि मैं 60 में कराऊंगा, और तब तक आप कराने लायक ही नहीं रहे, उससे पहले ही आप नहीं रहे इस दुनिया में, तो कैसे वो आपने 15-20 साल की ज़िंदगी ख़राब कर दी जो आप कर सकते थे बहुत अच्छी चीज़ें। सो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत अच्छे इम्प्लांट्स आ गए हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत अच्छी हो गई है, 25-30 साल आराम से चलते हैं। तो एक ये बहुत बड़ा मिथ है। एक बहुत बड़ा मिथ ये भी कि ऑपरेशन के बाद अगर कुछ हो गया, सपोज इन्फेक्शन हो गया तो क्या होगा, हमारी तो ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, हम बेड पे आ जाएंगे। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। देखिए कोई चोट भी लगती है, आप सड़क पे गिरते भी हैं तो भी तो इन्फेक्शन होने के चांस रहते हैं। तो उसको करने के लिए क्या किया जाता है, बहुत अच्छी तरह क्लीन करते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं, उसको बीटाडीन से धोते हैं। यही काम हम लोग करते हैं, हम सर्जरी करते हैं। इसीलिए अच्छी जगह अच्छे सेटअप पे सर्जरी कराना बहुत ज़रूरी है। एक्सपीरियंस सर्जन से कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सब चीज़ें सिर्फ वही ध्यान रख सकते हैं। तो हम उस सर्जरी को जब इतना प्रॉपरली तरीके से ध्यान रखते हैं तो ऑलरेडी इन्फेक्शन चांसेस ऑलमोस्ट नील हो जाते हैं। बट अगर बाई चांस किसी के हो भी गया, कोई जो अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, किसी की इम्यूनिटी बहुत लो है, या कोई बहुत ज़्यादा ओबीज है, फैटी पेशेंट है, उनके हो भी गया, तो उसके बाद उसको अगर टाइमली, सबसे पहली बात है उसको टाइमली देखना, उसको पहचानना, उसको ट्रीट करना, उसको ओपन करते हैं, उसको वॉश करते हैं बीटाडीन से, सलाइन से, और उसको वापस क्लोज कर देते हैं, तो वो इन्फेक्शन भी ठीक हो जाता है। तो हर चीज़ का इलाज है। बट लोगों ने क्या है कि इसको अननेसेसरी एक मिथ क्रिएट कर रखा है, उससे लोग डर भी जाते हैं और इन चीज़ों को नहीं कराते। तो ये चीज़ें हैं मेन सोसाइटी में, जिनको हमें क्लियर करना बहुत ज़रूरी है।